गांव में दो भाई रहते थे, बड़ा भाई राहुल और छोटा निशांत। दोनों का बचपन एक ही छत के नीचे गुजरा, पर उनके दिल एक जैसे न थे। राहुल चालाक और लालची था, जबकि निशांत मेहनती और सीधा साधा। पिता के मरने के बाद जब बंटवारे की घड़ी आई, तो राहुल ने चालाकी दिखाकर सबसे उपजाऊ खेत और पक्का मकान अपने नाम कर लिया। निशांत के हिस्से आई एक टूटी झोपड़ी, बंजर जमीन और एक कमजोर बूढ़ा बैल। अरे देखिए निशांत को। क्यों निशांत, तुम्हारा बैल तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता है, और तू बंजर जमीन पर खेत कैसे करेगा? जीवन भर मेहनत करेगा ये, और फिर भी पेट खाली की खाली ही रहेगा। हम लोग यहाँ आराम से रहेंगे। अब मैं क्या करूं भाग्यवान। अब तो बड़े भाई ने भी धोखा दे दिया है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मेहनत जरूर करूंगा। हाँ जी, भगवान हमारे साथ है। मेहनत करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौट आते। निशांत हर रोज पसीना बहाता, बैल थका हुआ भी उसके साथ चलता। उन्हें भरोसा था कि एक दिन किस्मत बदलेगी, और सचमुच एक दिन हल मिट्टी में अटक गया। निशांत ने खोदा तो वहां से निकला एक चमकता हुआ जादुई बीज। अरे ये कैसा बीज है? ये तो चमक रहा है। शायद भगवान ने हमारी सुन ली है। इसे बो दीजिए। निशांत ने वह चमकता हुआ बीज जमीन में बो दिया और रोज पानी खुराक दिया। कुछ दिनों में बीज से एक नन्हा पौधा निकला, फिर पत्तियां बिनाई और पौधा जल्दी बढ़ने लगा। जब पौधे के मुलायम हरे पत्ते हुए, निशांत ने कुछ पत्तियां तोड़ी और अपने बूढ़े बैल को खिला दी। पत्तियां खाने के बाद बैल में अचानक ऊर्जा और रोशनी लौट आई। मालिक, अब मुझसे जो चाहो वो मांगो, पर याद रखना, इस पौधे को सिर्फ तुम ही छू सकते हो। अगर कोई और छुएगा तो उसे विनाश मिलेगा। वाह मेरे साथी, अब निशांत की जिंदगी बदल गई। बैल खेत भी जोतता और जादुई पौधे से अनाज व सोना भी देता। ये सब भगवान का वरदान है, लेकिन सबसे पहले अनाज गांव वालों को मिलेगा। निशांत और उसकी पत्नी ने गांव वालों के साथ अनाज बांटा। धीरे धीरे झोपड़ी भी घर बन गई और बंजर जमीन हरी भरी फसल से लहलहाने लगी। निशांत के सुख और गांव वालों का प्यार देखकर राहुल और उसकी पत्नी जल उठे। उन्हें लगने लगा कि उनकी मेहनत के बिना कैसे उनका गरीब भाई इतना समृद्ध हो गया। अरे ये कैसे हो सकता है? मेरे पास तो सबसे अच्छी जमीन है और पैसा है, और लोग उसके आगे क्यों झुक रहे हैं? फिर राहुल और उसकी पत्नी निशांत का राज पता करने के लिए निशांत के पीछे पीछे जाते हैं। ये सब उस बैल और पौधे का कमाल है। अगर वो हमारे पास आ जाए तो सोचो हम कितने अमीर बन जाएंगे। लालच से अंधे राहुल और उसकी पत्नी आधी रात को निशांत के खेत पहुंचे। उन्होंने पौधे से पत्ते तोड़ने और बैल को ले जाने की कोशिश की। जल्दी करो, कोई देख ना ले। ये पौधा और बेल अब हमारा होगा। हाँ जी, अब किस्मत हमारी होगी। लालचियों, ये पौधा सिर्फ मेरे मालिक का है। जैसे ही राहुल पौधे को छुआ, तेज बिजली कड़की। आग की लपटों ने राहुल और उसकी पत्नी को घेर लिया। मैंने चेतावनी दी थी, ये पौधा सिर्फ अपने मालिक का है। बचाओ बचाओ, मेरी लालच मुझे बर्बाद कर गई।
निशांत ने शोर सुना और तुरंत खेत में दौड़ा। उसने देखा कि उसका भाई और भाभी आग की लपटों में घिरे हैं। निशांत ने पौधे पर हाथ रखा और प्रार्थना की। तभी आग की लपटें शांत हो गई। राहुल और उसकी पत्नी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े, लेकिन जान बच गई। भाई, मैं लालच में अंधा हो गया था। तूने मुझे बचा लिया, जबकि मैं तेरा सब कुछ छीनना चाहता था। कोई बात नहीं भैया, गलतियां इंसान से होती है, लेकिन एक बात याद रखना, लालच हमेशा बर्बादी लाती है। मेहनत और भलाई सबसे बड़ा खजाना है। अगर मैं चाहता तो तुम्हें मरने देता, लेकिन खून के रिश्ते नफरत से बड़े होते हैं। उस दिन के बाद राहुल ने लालच छोड़ दिया। दोनों भाइयों ने मिलकर खेती की और गांव को खुशहाल बनाया। निशांत की दया और भाईचारे ने न सिर्फ अपने घर को बल्कि पूरे गांव को बचा लिया। सच्चा अमीर वही है जो दूसरों को बचाए और माफ करे। लालच आग है और दया वह पानी जो आग को बुझा देती है।